पार हो जाए। कोई बाइबल पढ़ रहा है तो क्यों? क्योंकि वो इस संसार सागर से मुक्त होकर अपने मालिक की शरण में चला जाए, इसीलिए तो पढ़ा जा रहा है। लेकिन जो असली बात है जिससे तुम इस भवसागर से निकलोगे, काल जाल से बचोगे, हम उसी लाइनों को अगर डिनाई कर दें, फेंक दें, हम समझे ही ना, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो बीजक ग्रंथ हमें बिल्कुल सटीक वाणी से समझा रहा है कि अगर बचना है तो सार शब्द को जान लो। सार शब्द गही बांची हो। अब बांची हो लिखा है यानी बचोगे उससे, तो हमें मार कौन रहा है, बचना है किससे, पहले तो यह जानना पड़ेगा। और अगर कोई मार रहा है तो बचेंगे कैसे? सार शब्द से। तो ये सार शब्द क्या चीज है? जैसे बाहर गोलियां चल रही हैं, अब तुमने जाना भी है सड़क पार करके, कैसे जाओगे? तुम बुलेट प्रूफ कार में बैठ के जा सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जा सकते हो, सारे कपड़े पहन के जा सकते हो, गोलियां चल भी रही हैं तब भी तुम्हें नहीं लगेंगी। अब कोई कहे कि बुलेट प्रूफ कार कुछ नहीं होती, बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ नहीं होती, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि बीजक में यही एक शब्द है जो तुम्हें बचने का संकेत कर रहा है, और बचना कैसे है उस वस्तु का भी ज्ञान दे रहा है। लेकिन इन नादानों को ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला जो सार शब्द का भेद समझा दे। समझ लो, सार शब्द क्या है? जिसे कोई गोली नहीं लग सकती। सार शब्द क्या है? जिसे अग्नि जला नहीं सकती। सार शब्द क्या है? जिसे वायु सुखा नहीं सकती। सार शब्द क्या है? जिसे जल भिगो नहीं सकता। सार शब्द क्या है? जिसका कभी नाश हो नहीं सकता। और वो सार शब्द क्या है? वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको सतनाम कहते हैं, सच्चा नाम। तुम्हारा स्वरूप ही सतनाम है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये जपने वाला नाम नहीं है, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सतनाम को जान लेता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और उसका स्वरूप क्या है? सार शब्द ही उसका स्वरूप है। समझ लो अच्छे से, सार शब्द ही उसका स्वरूप है। उसी सार शब्द को सतनाम कहते हैं। पढ़ो कबीर सागर, पहली लाइन क्या लिखी है? अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, और उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। जो बीजक में लिखा है सार शब्द गही बाची हो, वही कबीर सागर में लिखा है उतरो भवजल पार। किससे? सत्य नाम है सार। आज कबीर मूल गादी पे चले जाओ तुम। कबीर मूल गादी जो कबीर साहब का वो स्थान है जहां पर कबीर साहब ने पूरा जीवन बिताया, उस मूल गादी पे जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके पूछोगे कि क्या कबीर साहब सतनाम का प्रचार करते थे, वो एकदम झटक के बोल देंगे आपको कि सतनाम कोई नाम ही नहीं है, झूठ है ये सब। कबीर साहब तो राम नाम का प्रचार करते थे। उन्होंने जो कबीर मंदिर बना रखे हैं वहां पर सतनाम नहीं लिखा हुआ है, वहां पर राम 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 चारों तरफ प्लेट लगा रखी है राम नाम की। राम राम का प्रचार चल रहा है वहां पे। और राम नाम क्या है? अरे 52 अक्षरी नाम है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया नाम है। ये का खा गा आ आ ई ये ना होता तो राम का रा कहां से आता, मां का मां कहां से आता? नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल घोर विरोधी हुए पड़े हैं सतनाम के। कहते सतनाम कोई नाम ही नहीं है। ये सब कबीर साहब के साथ झूठ जोड़ दिया गया। अरे बाबा नानक बोलते थे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। आज भी गुरुद्वारों पे सतनाम वाहेगुरु लिखा है, तो इसका मतलब वो भी झूठे हो गए क्या? अरे जो भी संत आज तक आया है उसने सतनाम की ही महिमा गाई है। आप घासीदास देखो छत्तीसगढ़ में, वहां पर प्रचार ही जय सतनाम का चलता है।
और सतनाम को वो कोई मंत्र नहीं बोलते, क्या कहते हैं? सतनाम पिताजी। सतनाम को पिता कहते हैं कि सतनाम हमारे पिताजी हैं। पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, वो सार शब्द रूपी परमात्मा हम सब जीवों का पिता है। अब ये जीव उस सार शब्द से जुदा हो गया है, इसलिए धक्के खा रहा है अमर। इस जीव को कोई मार नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन अविनाशी होके इसको पत्थरों की पूजा में लगा दिया, अविनाशी को नदियों में छलांगे मारने में लगा दिया कि तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, अविनाशी को मंत्र जपने में लगा दिया, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, अविनाशी को 52 अक्षरों में उलझा दिया। लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो उस अविनाशी को उसका सत्य स्वरूप बता दे, उसका सत्य स्वरूप लखा दे और ये सब माया का जाल छुड़वा दे, ये 52 अक्षरों का जाल छुड़वा दे। इसीलिए साहिब ने बोला, मदन साहिब की वाणी है जो आज बहुत से लोग नानक साहब की वाणी बोल के अपने ग्रंथों में छाप देते हैं, ये मदन साहिब की वाणी है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु, पूरा गुरु, कामिल मुर्शद, ये कौन है? जो 2 अक्षर का भेद बतावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, कंबोडियन, पता नहीं कितने देश और कितनी भाषाएं हैं। और एक अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, जो किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ शब्द नहीं है। उस आदि अक्षर का लखाव करा दे। वाणी में समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, इंसान ने जो शब्द बनाए हैं, अक्षर बनाए हैं, वो जीव के आधार से चलते हैं। तुम्हारी कोई जीव काट दे, तुम्हारे जीवन से सारे अक्षर लपू चक्कर हो जाएंगे, सब खत्म। गूंगे की भाषा देख लो कैसी होती है, अब वही भाषा चलेगी। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो आदि अक्षर है, जीभ्या से न्यारा है, वही सार शब्द है। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षरों को छुड़वा देगा। एक लखावे, उस आदि अक्षर, उस आत्म स्वरूप, उस सत्य तत्व का लखाव करा देगा, उस निअक्षर निज नाम का लखाव कराएगा। तब प्राणी निज घर को जावे, तब प्राणी अपने निज घर यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाएगा। कैसे समाएगा? जैसे कुरुम यानी कछुआ अपने आप में समा जाता है, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। एक कछुआ जा रहा है आराम से, एकदम उसके सामने कुत्ता आ जाए, भौंकने लगे, काटने लगे, तो क्या करेगा? वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भागेगा। वो जहां पर भी माया जाल में है, चाहे कहीं भी खड़ा है, खेत में है, सड़क में है, छत पे है, आंगन में है, इस पूरे संसार में जहां पर भी है, वहीं से अपनी सूरत को यानी अपने अंगों को समेट के अपने अंदर समा लेगा। अब कछुए का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कछुआ ही एक ऐसा जीव है जो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट सकता है। लेकिन इसी कछुए का जो उदाहरण है वो सूरत के ऊपर लागू होता है। क्यों? क्योंकि सूरत भी अपने आप को समेट के शब्द में स्थिर कर सकती है। इसीलिए परमात्मा का पहला पुत्र कुरुम अवतार बोला गया है, कुरुम बोला गया है। अब कुरुम का मतलब ये नहीं कि कछुआ है, तुम कछुए की फोटो बना बना के मजाक उड़ाओ, ये कछुआ ज्ञान है, कछुआ ज्ञान है। तुम कभी फोटो बना ही नहीं सकते 16 पुत्रों की, और जो फोटो बना रहा है परमात्मा के 16 पुत्रों की, वो महामूर्ख है, क्योंकि 16 गुण हैं,
तुम गुण की फोटो नहीं बना सकते। प्रेम एक गुण है, बना के दिखाओ फोटो प्रेम की। सत्य स्वभाव एक गुण है, बना के दिखाओ जरा। संतोष एक गुण है, बना के दिखाओ संतोष की फोटो। धीरज एक गुण है, दया एक गुण है। तुम 16 गुणों की फोटो नहीं बना सकते, क्योंकि वो गुण हैं, ये तुम्हारे अपने गुण हैं। इन गुणों को भूल के तुम अपने एक मन रूपी गुण को अपने ऊपर लाद के बैठे हो। यानी मन भी तुम्हारा ही गुण है, तुम ही से पैदा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन ही मन है। किसका पुत्र है? अक्षर पुरुष एक पेड़ का पुत्र है। अक्षर पुरुष कौन है? ये अविनाशी सुरता को अक्षर पुरुष कहते हैं। और इसका भी बाप कौन है? नी अक्षर पुरुष है। नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर कीना प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुनो संत धर्मदास, मन से माया उपजी। सारी लाइन समझा रहे हैं। माया त्रिगुण रूप और 5 तत्व के महल में ये बांधा सकल स्वरूप। ये पूरी सृष्टि रचना है। इस मन को पैदा करने वाला कौन है? अक्षर पुरुष। ये सुरता ही मन को पैदा करती है। और मन आगे क्या करता है? मन माया को पैदा करके 3 गुणों को पैदा कर देता है, यानी सारी संरचना बना देता है। एक पल में तुम इस शरीर से छोड़ निकलते हो, दूसरा शरीर धारण करवा देता है साथ के साथ। जैसे तुम सोने जाते हो, जैसे ही तुम्हारा ध्यान इस शरीर से हटा, कहां चले गए? सूक्ष्म शरीर में चले गए। अब पता नहीं किस राजमहल में, किस नदी के किनारे, किस हवाई जहाज में, किस कार में बैठ के तुम सपने में अपने आप को देख रहे हो। मैं टहल रहा हूं, घूम रहे हो। माता मिल गई, पिता मिल गया, भाई बहन मिल गए, यार दोस्त मिल गए, सब सपनों में मिल रहे हैं। ये सब मन और माया की रचना है। एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना देता है ये मन, अनंत ब्रह्मांड। तुम एक बार सोचो तो सही कि मैंने कहां रहना है, वैसा ही डिट्टो बना देगा सारा सिस्टम। याद रखना इस बात को। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी सृष्टि बना देगा ये साथ के साथ। इतना पावरफुल है ये मन। इसीलिए इसे 3 लोक का मालिक बोला जाता है। 3 लोक का मालिक ये मन ही है, निरंजन है ये, अलख निरंजन कहते हैं इसे। बाकी तो इसकी खेती है। ये जितने बच्चे बूढ़े तुम्हें दिख रहे हैं ये खेती हैं। जैसे गाजर मूली बो रखी है जमीन में, जिसने बोई है आता है, कभी भी उखाड़ के खा जाता है। इसलिए साहिब ने बोला है 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये काल भगवान है जो किसी को नहीं बख्शता। कौन बख्शा जाएगा? केवल वो बख्शा जाएगा जो कबीर साहब की बात को समझ लेगा। क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर कोई मेरा निज यानी निजी यानी 100% मेरा हो गया, कहते हैं उसको मैं बचाऊंगा, मैं रक्षा करूंगा। और कैसे रक्षा करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि मैं कुएं में गिर जाऊंगा तो कबीर साहब आके मुझे कुएं से निकालेंगे। ऐसे रक्षा नहीं करते कि मुझे 4 लोग मार रहे हैं और कबीर साहब बीच में आ जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। वही हुआ था हिसार में, वो हरियाणा में। सब लोग सोच रहे थे कि हम पुलिस वालों के सामने खड़े हैं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, कबीर साहब बीच में आके बचा लेंगे। कबीर साहब ने नहीं बचाया। मार मार के लठ जेलें भर दी, 1000 बंदों को देशद्रोह का केस लग गया इन अज्ञानियों की वजह से। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कबीर साहब बचाते हैं तो कैसे बचाते हैं। इनको तरीका ही नहीं पता है कि कबीर साहब अगर तुम्हें बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। आज सब लगा के बैठे हैं
कि परमात्मा बचाएंगे। अरे परमात्मा कैसे बचाएंगे? तुम ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ, तुम्हारा पूरा विश्वास है परमात्मा पे, देखता हूं कैसे बचाएंगे। क्या वो ट्रेन रोक देंगे आके? कभी नहीं रोकेंगे। वो कैसे बचाते हैं काल से, हमें यही नहीं पता है। तो साहिब खुद समझा रहे हैं कि मैं कैसे बचाता हूं। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये है वो असली तरीका, ये है वो असली प्रोसेस, ये है वो असली विधि जिसके द्वारा कबीर साहब जीवों को बचाते हैं काल के जाल से। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए कबीर साहब वहां पे इंसान बन के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। कई आए कई गए। बचाते कैसे हैं? जैसे लोहे को चुंबक बचाती है, चुंबक बचाएगी लोहे को, यानी ऐसा खींचेगा कि लोहा उड़ता हुआ जाएगा, विहंगम चाल से जाएगा और चुंबक पे लग जाएगा जाके। अब चुंबक से लोहा अलग हो जाए, इतनी औकात नहीं लोहे की, याद रखना। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अलग हो जाए, वो तो समा गया, वो तो सरेंडर हो गया। तो कह रहे हैं नानक साहब, अरे तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी और मऊलालन सो प्रीत बनी। कहते हैं मैं तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना, मैं समझ ही नहीं सकता अब कि इसको छुड़ाऊं कैसे, मैं जान ही नहीं सकता कि इस बंधन को तोड़ूं कैसे, अब ये ना टूटता। इसी को बोला है कि नाम खुमारी नान का और चढ़ी रहे दिन रात। ये उसको नहीं बोला है जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये उस खिंचाव को बोला गया है कि उस आनंद में, उस परमात्मा के खिंचाव में मैं 24 घंटे रम रहा हूं। मैं क्या बोलूं, संसार में रहता हुआ भी वो मुझे खींच के रखा है उसने मुझे। इसी को कहते हैं प्रेम की जेवड़ी। अरे कबीर कूकर राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। यानी मेरे गले में जो डोर बांध दिया उसने, अब मेरा बस नहीं चलता कि डोर बंधी हुई है और मैं अपने मन से कहीं भी जा रहा हूं। अब जो डोर बंधी हुई है वो डोर के द्वारा मैं खींचा चला जा रहा हूं। अब मेरी अपनी कोई इच्छा, मेरी अपनी कोई हैसियत, मेरा अपना कोई रुतबा रह ही नहीं गया, मैं तो कूकर बन गया मालिक का। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते। लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने मनमाना आचरण, अपने मन की कही, अपने मन के द्वारा फैले हुए भरम जाल में फंसे पड़े हैं। कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सब अपने मन को गुरु बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, YouTube में से 4, 5, 10 सत्संग सुनो महात्माओं के और उसके बाद अपना YouTube चैनल बना के बैठ जाओ। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है और ये ट्रेंड चलना ही था, क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जब वो आखिरी पैगंबर यानी आखिरी ज्ञान इस दुनिया में आएगा। पैगंबर का मतलब क्या होता है? अंबर से पैगाम आना, यानी आसमान से फरमान